और बस एक लास्ट बात आप लोगों को बतानी थी कि कुछ बुक में आपके पास क्या लिखा है कि सीक्वेंस जो है वो हमेशा क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। लेकिन नेट के ऊपर कुछ ऐसी थ्योरी भी है जिसमें उन्होंने क्या है इंटीजर्स को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। बच्चे इंटीजर्स लें, इंटीजर्स के अंदर भी वही बात होल्ड करती है कि हमें इंटीजर्स में पता है कि 1 जो है वो छोटा है 2 से, 2 जो है वो क्या है छोटा है 3 से, इसी तरह -1 जो है वो बड़ा है -2 से। यानी जिन भी नंबर्स को हम डिफाइन कर सकें कि कौन सा नंबर किससे बड़ा है या उसके बाद कौन सी नेक्स्ट टर्म आएगी, वो हमने किसके लिए यूज़ किए, सीक्वेंस के लिए। लेकिन अभी तक आपके लेवल तक आप सीक्वेंस को यही कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर्स होनी चाहिए। लेकिन कुछ कॉन्टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है कि आपने इसको क्या ले सकते हैं, इंटीजर्स भी ले सकते हैं। सिर्फ हम क्या नहीं ले सकते, रियल नंबर्स नहीं ले सकते, कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं ले सकते, रैशनल नंबर्स नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि 0.2 के बाद कौन सा नंबर है या 0.3 के बाद कौन सा नंबर है। इसलिए अब बस आपको बताने के लिए ये बात बताई है मैंने। अच्छा, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का वर्ड आपके पास अक्सर यूज़ होता है। कन्वर्जेंस का क्या मतलब है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करे। किस तरह एग्जिस्ट कर सकती है, हमने 4 केस पढ़े हैं, उनमें से 2 केस कौन से हैं, जब लिमिट 0 को अप्रोच करे या किसी कांस्टेंट वैल्यू को। जब भी लिमिट सीक्वेंस किसी कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच करे या आपके पास 0 को अप्रोच करे तो आप क्या कहेंगे, वो सीक्वेंस क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। और अगर लिमिट क्या है, डाइवर्ज कब करेगी, जब वो इन्फिनिटी वाला केस हो या वो क्या -1 और 1 वाली एग्जांपल कि लिमिट कोई भी लिमिट एग्जिस्ट ना करे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। मुझे आगे हमने क्या देखना है, इनफाइनाइट सीक्वेंस। जब तक फाइनाइट सीक्वेंस था तो हम क्या कर लेते थे, nth टर्म को कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन जब इनफाइनाइट सीक्वेंस है, इनफाइनाइट का क्या मतलब है कि वो कंटिन्यूस है। जिस तरह 2, 4, 6, 8, 9 और 10, 12, 14 ये आगे कहाँ तक जाता है हमें किसी को नहीं पता ना। तो इसका क्या मतलब है, हमने इसके लिए एक सेकंड ऑप्शन क्या हमारे पास है कि हम इनकी लिमिट फाइंड कर लें। लिमिट फाइंड करने का क्या मतलब है, limit, when we talk about infinite sequence we do not know what will be the last term and where the sequence end। हम इसके लिए क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट हमें क्या कहता है कि हमने n को अप्रोच करवा देना इन्फिनिटी को। अब किस किस तरह की लिमिट्स होती हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लिमिट, 1, 7, 13, 25। अब देखें 13, 19, 25 ये सीक्वेंस क्या हो रहा है, आगे से आगे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब जब इसको आप लिमिट को इन्फिनिटी को अप्रोच करवाएंगे तो ओवरऑल आंसर भी किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। पहले तो ये आपके पास क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है। इसके लिए आप क्या करेंगे, A1 एज इट इज़। अरिथमेटिक को किस तरह डिफरेंस फाइंड करेंगे, 7 - 1 6, 13 - 7 क्या है 6, 19 - 13 भी आपके पास क्या है 6। इसका क्या मतलब है, nth टर्म अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, an इज इक्वल टू A1 + n - 1 ऑफ D। A1 यहाँ पे क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म 1, n - 1 एज इट इज़, D की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, ये 6x - 6 क्या आंसर आ जाएगा 6n - 5। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करके देखें, आंसर क्या आ जाएगा 1, n की वैल्यू 2 पुट करें, आंसर क्या आ जाएगा 7। यानी nth टर्म आपने फाइंड कर ली, वो क्या है 6n - 5। अब हमने ये देखना है कि इस सीक्वेंस की या इस nth टर्म को जब हम n को अप्रोच करवाएंगे इन्फिनिटी को तो आंसर क्या आता है। n को अप्रोच करवाने का इन्फिनिटी का क्या मतलब है कि हम जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, आंसर आपके पास किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, 2, 4, 6, 2n। हम इसको nth फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, हमें ये अगर देखा जाए 2 इधर 2n दिया हुआ है, 2 की पावर स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4। लेकिन हमने इस तरह लिखना है कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या आ जाए आपके पास, सारा कोई प्रोडक्ट आता जाए जैसे जैसे, मतलब हम इसे nth टर्म में लिखें तो हम इसको क्या इसकी nth टर्म बनती है n फैक्टोरियल 2 की पावर n। nth टर्म है a1 पुट करेंगे तो 1 फैक्टोरियल का आंसर 1, 2 की पावर n का 1 हो जाएगा तो ये 2, a2 लिखेंगे 2 फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 × 4 8, यानी इसकी a2 2 × 4 8 आंसर आ गया। 3 फैक्टोरियल 6 × 8 आपके पास क्या आ गया 48 आंसर। ये वैसे भी अगर आप इसे देखें ये 2n जो है ये आपके पास किसको शो करता है, पोजीशन को। इधर 1 पुट करेंगे तो इसका क्या मतलब करता है, ये फर्स्ट पोजीशन है। अब जब सेकंड करना है तो फर्स्ट एज इट इज 7 आएगा 2 × 4, अगर थर्ड है 6 आ जाएगा। अगर यहाँ पे एडिशन भी होती तब सीरीज के अंदर भी हम इसी तरह लिखते हैं कि फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म इन दोनों का सम और थर्ड टर्म इन तीनों का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 13 है जो मेरा करवाने वाला था, 1 - 2/3 4/9। ये सीक्वेंस है, इसको पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देख लें, आपके पास क्या नहीं बनता, अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं बनता। इसका क्या मतलब है, इसके ऊपर क्या अप्लाई करके देखें, ज्योमेट्रिक सीरीज। जब ज्योमेट्रिक सीरीज अप्लाई करेंगे तो इससे हमें पता चल जाता है ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। सेकंड टर्म डिवाइड्स फर्स्ट टर्म, आंसर क्या आ जाएगा, रेशो आर का आंसर -2/3। थर्ड टर्म को 2 से डिवाइड करें तब भी आंसर आपके पास क्या आएगा, ये आ जाएगी।
आपने nth टर्म फाइंड करने के लिए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का क्या फॉर्मूला देखा था, an इज इक्वल टू a1 r की पावर n-1। a1 गिवन है क्या है, फर्स्ट टर्म 1 वो आ जाएगी, और nth टर्म -2/3 उसकी पावर n-1। अब nth टर्म आपके पास 1 मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप करके देख लें ये सीक्वेंस को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। n की जगह 1 पुट करें, 1 - 1 0, तो किसी भी चीज़ की पावर 0, आंसर क्या आ जाता है 1। जब 2 पुट करेंगे, 2 - 1 1, आंसर क्या आ जाएगा -2/3। जब 3 पुट करेंगे तो आंसर -4/5 अप टू सो ऑन। हमने क्या किया है, आंसर किस तरफ अप्रोच कर रहा है, 6n - 5। nth टर्म ये आ गई थी, n की जगह इन्फिनिटी अगर पुट करें तो आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी -5। इन बड़ी टर्म में से कोई भी सब्ट्रैक्ट कर दें, -5 -6 कुछ भी इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, 100 माइनस कर दें, आंसर हमेशा क्या आएगा, इन्फिनिटी। अब पहली तरह की लिमिट आपके पास कैसी है कि जब आप उसको पुट करते हैं तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करने से आंसर क्या आ जाए आपके पास, इन्फिनिटी आ जाए। अब सेकंड कोई भी सीक्वेंस हमने अज्यूम किया है क्या, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। इसको पहले हमने क्या करना है, n टर्म की फॉर्म में लिखना है। आपकी अपनी मर्जी है, इसको डायरेक्ट अगर आप देख के बनाना चाहें, जैसे ऊपर 1 2 3 4 इस तरह है, और नीचे क्या 2 3 4, यानी इससे हमारे पास एक टर्म क्या है ज़्यादा, तो हम इसको डायरेक्ट किस तरह लिख सकते हैं, n, और ऊपर नीचे क्या आ जाएगा n+1। n को जब 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1/1 + 1 2 हो गया, फर्स्ट टर्म बन गई। अगर आपको इस तरह नहीं समझ आती तो आपके पास ये कम्बिनेशनल सीक्वेंस बन रहा है, 1 2 ऊपर वाले का अलग, nth टर्म कैलकुलेट कर लें, 2 - 1 न्यूमरेटर की, डिफरेंस क्या आ जाएगा 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1। इसको ये वाला फार्मूला लगा के ऊपर वाले के लिए a1 + n-1, इससे ऊपर वाला सीक्वेंस निकाल लें, फिर नीचे वाले के लिए हम अलग निकाल लेंगे, 3 - 2 4 - 3, आंसर क्या आ जाएगा 1। तो तब भी आपके पास nth टर्म ऊपर वाले न्यूमरेटर की n आ जाएगी और डिनोमिनेटर की क्या आ जाएगी, n+1। अब हमने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करना है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, यहाँ से n और यहाँ से भी आपके पास क्या कॉमन आ जाता है, n और n कैंसिल हो गया, 1/1 + 1/n। यहाँ पे n की जगह क्या पुट करेंगे, इन्फिनिटी, 1/1 इन्फिनिटी, आंसर क्या आ जाता है, किसी डिनोमिनेटर में जब भी इन्फिनिटी होगा आंसर क्या आता है आपके पास 0, तो लिमिट का आंसर क्या आ रहा है 1 की जगह यहाँ पे कुछ भी हो सकता था। जब भी लिमिट, अब पहली लिमिट आपने क्या पढ़ी है, जब n को अप्रोच करवाया इन्फिनिटी को तो आंसर क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। अब सेकंड कौन सी आपने किस तरह की लिमिट पढ़ी है कि जब आप n को अप्रोच करवा रहे हैं इन्फिनिटी को तो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, कांस्टेंट आंसर आ रहा है। यहाँ पे 1 भी हो सकता है, अगर सीक्वेंस चेंज होगा तो 2 भी 15 कुछ भी आ सकता है। सीक्वेंस जिस तरफ को अप्रोच कर रहा हो वो आपके पास क्या आ जाती है, इन्फिनिटी। n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, सीक्वेंस किसको अप्रोच कर रहा है 1 को। अब देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपके पास 17 15 तक हमने कर लिया, तो उसमें भी शायद लिमिट ही फाइंड करनी है। 15 आगे 16 और 17 आपके पास किस तरह एक सीक्वेंस दिया हुआ है nth टर्म, और आपसे क्या पूछ रहे हैं कि बताइए ये कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज। बच्चे अभी आपने इन्फिनिटी वाला ना पुट करें, सिर्फ आप सेंस उसकी समझें कि ये कैसे कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस होगी। आपने क्या करना है, n की वैल्यू 1 पुट की है तो आंसर क्या आ गया 1 - 0.2, आंसर क्या आ गया 0.8। जब यहाँ पे n की जगह 2 पुट किया है तो आंसर क्या आ गया 0.04, 0.96। n की जगह 3 पुट किया है, आपके पास क्या आ गया 0.992। n की जगह 100 पुट करके देखें, तब देखें आपके पास आंसर क्या आता है 2.2 की पावर 100। आंसर बहुत छोटा हो जाएगा, 1 में से सब्ट्रैक्ट होने के बाद 0.9999 समथिंग ऐसा बन जाएगा। इसका क्या मतलब है, n की जगह आप यहाँ पे जो भी वैल्यू पुट करेंगे आंसर किसको अप्रोच करना शुरू हो जाएगा 1 को। तो आप क्या लिखेंगे कि ये सीक्वेंस क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है किस तरह, इन्फिनिटी को 1 - 0.2 की पावर इन्फिनिटी 0.2। आंसर जब भी 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, जितनी उसकी पावर बढ़ाते जाएंगे वो आंसर क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। 1 - 0 आंसर क्या आ गया 1। लेकिन अभी इन्फिनिटी वाला स्टेप ना करें, बस अभी इसकी लॉजिक समझें। आपने सिर्फ ये देखना है कि सीक्वेंस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आपने n की वैल्यू 100 पुट कर लें, 290, क्योंकि नेचुरल नंबर्स है ना, 1 2 3 4 जो मर्जी पुट करें आपके पास आंसर अगर किसी एक स्पेसिफिक नंबर को अप्रोच करें तो आप क्या कहेंगे, वो सीक्वेंस क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, या आप क्या कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। सेकंड आपके पास क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या है, an = n³ + 1। दोनों में n³ है, दोनों को कॉमन लिया, आपके पास आंसर क्या आ गया 1/1 + n³। इसके लिए क्या करें, n की वैल्यू 1 लेके सॉल्व कर लें, n की वैल्यू 10 ले लें, 20 ले लें, 100 ले लें, जो भी पुट करें यहाँ पे जहाँ जहाँ पे n है n की जगह उसका क्यूब लेते जाएं और देखें आंसर किसको अप्रोच कर रहा है। मैंने जो डायरेक्ट सॉल्व किया है n की जगह इन्फिनिटी 1/∞, आंसर क्या आ रहा है 0, आंसर किसको अप्रोच कर रहा है 1 को। आप यहाँ पे n की वैल्यू 1 10 20 यहाँ पे पुट करके देखें, 1 का क्यूब, फिर उसके बाद सेकेंड टर्म कौन सी होगी 8n,
10 का क्यूब लेके देखें क्या ओवरऑल आंसर किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को। तो इसका क्या मतलब है, आपके पास पता चल जाएगा कि ये सीक्वेंस कन्वर्ट कर रहा है या फिर आपके पास क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20, an क्या है, n क्यूब ओवर n प्लस 1, दोनों में से मैंने n प्लस 1, आप इस तरह क्वेश्चन ना करें, बस आपने हर क्वेश्चन को अपनी मर्ज़ी से n की वैल्यू लेनी है, 1 ले लें, n की वैल्यू 10 ले लें, n की वैल्यू 200 ले लें, जो मर्जी नेचुरल नंबर में से, उसको पुट करके देखें सीक्वेंस किस तरफ जा रहा है। अगर तो वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो आप क्या कहेंगे, वो डाइवर्ज करेगा। अगर वो किसी स्पेसिफिक नंबर को अप्रोच कर रहा है या ज़ीरो की तरफ जा रहा है तो आप क्या कहेंगे, वो लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। अब थर्ड आपके पास किस तरह की लिमिट होती है, लिमिट जब n अप्रोच करता है इन्फिनिटी को तो सीक्वेंस किसको अप्रोच कर देता है, ज़ीरो को। लिमिट n जब अप्रोच करती है किसको, इन्फिनिटी को, तो सीक्वेंस आपके पास किसको अप्रोच कर जाता है, ज़ीरो को। इसकी एग्जांपल क्या है, 1/2, 1/4, 1/8। दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज। आप इसको बेशक फाइंड करके देख लें, डिवाइड करें, आंसर क्या आ रहा है, रेशो 1/2, सब में कांस्टेंट रेशो आ रही है 1/2। फॉर nth टर्म हम इसको किस तरह फाइंड कर सकते हैं, ज्योमेट्री की nth टर्म a1 r की पावर n माइनस 1, 1/2 n माइनस 1। जब n माइनस 1 बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, n माइनस 1 प्लस 1, तो 1/2 की पावर n, nth टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, 1/2, 1 की पावर n लें तब भी आंसर क्या आना है, 1, इसलिए 2 के नीचे सिर्फ लिख दिया आपने 2/n। नाउ अप्लाई द लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 2 की पावर इन्फिनिटी, आंसर क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। क्यों इस तरह आ रहा है बच्चे, जब देखें n की वैल्यू आप क्या ले रहे हैं 2, तो आंसर क्या आ रहा है 1/4। n की वैल्यू इधर आप जो आंसर पुट करते जाएंगे, यानी 2 की पावर 5 लेंगे, आंसर क्या आएगा, इधर से बड़ा आएगा। यहाँ पे 2 की पावर स्क्वायर आंसर क्या आ जाता है 4, 2 की पावर 100 लेंगे, आंसर बड़ा आएगा। जैसे जैसे आप यानी n की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो ओवरऑल आंसर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका क्या मतलब है, आंसर क्या आएगा आपके पास, इन्फिनिटी। अगर यहाँ 1 से छोटा नंबर होता है जैसे 0.5 या 0.3, 0.5 की पावर 1 लेंगे, छोटा आंसर आएगा, 0.5 की पावर 100 लेंगे तो ज़ीरो की तरफ अप्रोच करना शुरू कर देगा, तो यहाँ पे आंसर फिर क्या आएगा, ज़ीरो। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 से ग्रेटर वैल्यू है तो 2 की पावर इन्फिनिटी, आंसर क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। an अप्रोचेस टू ज़ीरो, सीक्वेंस का आंसर किसको अप्रोच, 1/इन्फिनिटी, आंसर ज़ीरो, सीक्वेंस का आंसर क्या आ रहा है, ज़ीरो। अब 3 तरह की आपने लिमिट्स पढ़ ली हैं कि जब आप n को अप्रोच करवाते हैं इन्फिनिटी को तो सीक्वेंस किसको अप्रोच करता है, इन्फिनिटी को। और जब n अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, सीक्वेंस किसको अप्रोच करता है, ज़ीरो को। और एक थर्ड आपने अभी क्या पढ़ी है, n जब अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, सीक्वेंस किसको अप्रोच कर जाता है, कांस्टेंट वैल्यू को। अब एक फोर्थ है कि जब कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसकी एग्जांपल क्या है, 1 -1, 1 -1, 1 और ये। इसमें क्या है, लिमिट एग्जिस्ट करने क्या है, एक स्पेसिफिक नंबर को क्या करनी चाहिए, अप्रोच करनी चाहिए हमेशा हर केस में। यहाँ पे आंसर क्या है, 1 -1 1। किस तरह इसको हम nth टर्म को किस तरह लिख सकते हैं, -1 की पावर n प्लस 1। अब देखिए ना तो ये आंसर बढ़ रहा है ना क्या हो रहा है, कम हो रहा है। n की जिस तरह बाकी केस में यहाँ पे आंसर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, तो हमने क्या 1/इन्फिनिटी, आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। पिछले केस में आंसर क्या हो रहा था, कम हो रहा था, तो आपने उसको क्या कहा, कहाँ पे, यहाँ पे आंसर कम हो रहा था 1/n, यहाँ पे पुट करें 1/2, 1/3, n की जो भी वैल्यू लें आंसर कम होता जा रहा है, किसको, आंसर आपके पास किसको अप्रोच करेगा, ज़ीरो को। लेकिन इस केस में आपके पास आंसर 1 और -1 ना तो कम हो रहा है और ना आपके पास क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, इस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती।